तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। यूथ क्लासेस जम्मू यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज ये रीजनिंग का जो सीरीज चल रहा था आप लोग का, जो टॉप 15 एलपी का टॉप 15 क्वेश्चन का जो रीजनिंग का सीरीज आप लोग का चल रहा था प्रीवियस ईयर का, उसमें आज आप लोग का क्लास 8 है, मतलब क्लास 7 क्लास हम दे चुके हैं। और जिसमें कि सभी को क्लास में 15 रीजनिंग बताया गया था, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया रीजनिंग है। मतलब 2018 में जो एलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, एलपी टेक्नीशियन का, उसमें जो एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में जो हुआ था, उसमें जो रीजनिंग पूछा गया था वो वही सब रीजनिंग वहीं से उठाते हैं और आप लोग को यहाँ से डिस्कशन करवा देते हैं, उसको समझा देते हैं, बताते हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास है क्लास 8 है आज। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। रीजनिंग में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो दिया गया है कि दिन का रात से वही संबंध है जो ठंडा को किससे है, ठंडा को डैश से है। तो अगर देखिए उल्टा दिन को रात, मतलब दिन को रात कर दिया, उल्टा विपरीतार्थक शब्द कर दिया, हिंदी के तहत में चल गया। तो दिन को रात कहा गया तो ठंडा को गर्म कहेंगे। तो गर्म देखिए किस ऑप्शन में, गर्म ऑप्शन नंबर 2 में है गर्म। तो वही खाली स्थान की जगह पर गर्म आ जाएगा, जो कि ठंडा को गर्म कहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिया गया है कि यदि बी और सी भाई है, ए सी की बहन है और ओ डी की पुत्री है, मतलब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। दिया गया है कि बी और सी भाई है। बी और सी क्या है? बी और सी जो है कि भाई है, भाई है। तो पुरुष भाई है तो पुरुष है, तो पुरुष को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं और महिला को माइनस से इंडिकेट करते हैं। ठीक, तो ये दोनों भाई है तो दोनों के ऊपर प्लस हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो और आगे है, बोला गया है कि ए सी की बहन है। ए जो है सी की बहन है, मतलब सी का बहन कौन है? ए है, बहन है ए बहन है सी का। अगर सी का बहन है तो इसका भी बहन होगा, बी का भी बहन होगा। और आगे है ओ डी की पुत्री है। ओ जो है डी की पुत्री है। ओ जो है डी की मतलब डी, देखिए डी की पुत्री कौन है? ओ है, पुत्री है तो माइनस से इंडिकेट करेंगे, डी की पुत्री है ओ। अब आगे बोल रहा है कि डी बी की पत्नी है। डी जो है बी का पत्नी है, बी का पत्नी है, बी का पत्नी है तो स्त्री है, मतलब फीमेल है, तो माइनस से इंडिकेट करेंगे इसको। अब आगे है कि डी बी की पत्नी है, डी बी की पत्नी है। आगे बोल रहा है कि ई ए की माँ और एफ की पत्नी है। ई जो है ए की माँ, ई जो है ए का माँ, ए की माँ कौन है? ई जो है ए की माँ है, ए की माँ है और एफ की पत्नी है। तो एफ की पत्नी है तो एफ का पत्नी हो जाएगा, एफ का पत्नी हो जाएगा। तो ये क्या? पति है, तो पति है पुरुष, मतलब प्लस का चिन्ह इंडिकेट करेंगे उसको। अब आगे पूछ रहा है तो ओ का एफ से क्या संबंध होगा? ओ का एफ से बोल रहा है कि ओ का एफ से, मतलब एफ का कौन लगेगा? ओ, ये पूछ रहा है। तो देखिए ई बेटी हो गया, एफ का ई क्यों हो गया? ए बेटी हो गया। अब बेटी का भाई कौन लगेगा? बेटा लगेगा। और बेटा का भाई तो कौन लगेगा? बेटा लगेगा। अब बेटा का पत्नी ये बहू हो जाएगी, अब बहू का ही बेटी हो जाएगी, मतलब बहू का बेटी बोल सकते हैं या फिर बेटा का बेटी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में जो दिया गया है कि माँ के पिता नहीं, माँ के भाई नहीं, पुत्री की पुत्री बोल रहा है, नहीं पुत्र का पुत्री होगा। चौथा में पुत्र का पुत्री, तो पुत्र का पुत्री है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यही फिगर बनेगा इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तब तक ये मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो उपयुक्त आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह का देखिए, पहला ऑप्शन जोड़िएगा। देखिए
15, 4 और 6, 15, 4 और 6 जोड़िएगा इधर तो हो जाएगा ये दो मिला के 25। अब देखिए उस साइड में जोड़िए। फिगर आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, फिगर यहाँ पे नहीं बना, फिगर बनाएंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा। तो देखिए दिया गया 4, 12, 4, 12 और 9, 4, 12, 9 को जोड़िएगा तो 25 आएगा। और बीच वाला को देखिए, बीच वाला देखिए 6 है, फिर 9 है और फिर 8 है। तो इसको अगर जोड़ेंगे, देखिए इसमें भी जोड़ेंगे 25 आया, इसमें भी जोड़ेंगे 25 आया, तो इसमें भी जोड़ के 25 लाएंगे। देखिए अगर 9 और 6 15 इसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो वाट के स्थान पर 10 आना चाहिए तब तो 25 पूरेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 10। तो उम्मीद आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 था। और चलते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम से क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नांकित में आरेख में से कौन सा निम्नलिखित में से संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दिया गया है कि फलों का रस, क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वही क्वेश्चन है। दिया गया है कि फलों का रस और शीतल पेय और पेय पदार्थ। देखिए फल का रस क्या है, पीने योग्य है, पीने योग्य पदार्थ है। और दिया गया शीतल पेय पीने योग्य है वो भी। और पेय पदार्थ, देखिए पेय पदार्थ के अंदर शीतल पेय और फलों का रस नहीं आ जाएगा क्योंकि दोनों तो पीने योग्य है, तो पीने योग्य है। और बोल रहा है पेय पदार्थ के, तो ये डायग्राम जहां भी है जो भी ऑप्शन में वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में डायग्राम दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 4 ही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्ग की संख्या बताना है। तो देखिए वर्ग का संख्या गिनने के लिए अगर आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो दिया गया हम ये बताने के लिए हम फिगर पढ़ रहे हैं, नहीं तो बहुत इजी है। चार हो गया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, वर्ग बोल रहा है गिनने के लिए नहीं, तो सिर्फ इसमें नंबरिंग कर दीजिए साइड में इसका 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए इसको सिर्फ जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा 6 9 15 4 19 1 20 के 0 बाकी 2 1 3, मतलब यहाँ पे 30। यही इसमें वर्ग की संख्या यही हो जाएगा, मतलब 30 गो वर्ग इसमें होगा, 30 गो वर्ग इसमें होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 30, तो यही आंसर हो जाएगा। वर्ग की संख्या अगर गिनने बोलेगा तो इसी तरह सिर्फ साइड में नंबरिंग करके उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और चलिए अगले चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग को दिख रहा है जो कि दिया गया है 25 खाली स्थान 36 बराबर 5:6:11, मतलब दिया गया है कि 25 खाली स्थान 36 बराबर 5:6:11। ठीक, देखिए ये 5 जो लिखा है वो देखिए यहाँ 25 जो है 5 का स्क्वायर करके लिखा है यहाँ, ये 6 का स्क्वायर करके यहाँ 36 लिखा है, और इन दोनों को 5 और 6 को जोड़ दिया है तो यहाँ पे 11 आ गया। समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा में वही किया है। देखिए 10 का स्क्वायर 100, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो वही 10 और 8 को जोड़ के 18 लिख दिया गया। तो उसी तरह है 36, उसी तरह क्या है 36 है, फिर खाली स्थान है और 81 है, 81 है बराबर वाट अनुपात वाट। यही दिया गया क्वेश्चन। देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, अनुपात
81, 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों को जोड़ के 9 और 6 15, 15 देखिए 6 9 और 15 किस ऑप्शन में दिया गया है? 6 9 15 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि ए, देखिए ए जो दिया गया है यहाँ पे, ए जो दिया गया यहाँ पे एक घेरा है, और फिर बी जो दिया गया है 2 घेरा है, फिर सी जो दिया गया है 3 घेरा है, यहाँ 3 घेरा है। देखिए तो बराबर कर दिया कि ए का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब प्लस और सी पर पावर 4, ठीक। तो ये कैसे लिखा है यहाँ पे देखिए, तो एक ए जो है ए को घेरा है, तो उसमें ए को प्लस करके यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है, पावर उसका प्लस करके बढ़ा लिख दिया गया है। तो ए को है तो उसमें 2 कर दिया। देखिए बी में 2 को घेरा है तो उसमें ए को जोड़ के 3 कर दिया पावर। उस देखिए सी में 3 को घेरा है तो ए को बढ़ा के 4 कर दिया यहाँ पे पावर। तो उसी तरह देखिए दिया गया है कि 6 और 2 को घेरा कर दिया गया है इसमें, और यहाँ पे दिया गया 3, तो यहाँ पे 3 घेरा कर दिया गया, और यहाँ पे दिया गया 2 में 4 घेरा कर दिया गया, 4 घेरा कर दिया गया। तो इसी तरह इसमें देखना है कि 6, तो 6 पर 6 में 2 घेरा है तो एक बढ़ा के 3 कर देंगे पावर प्लस, यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस लिखे। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 को चिन्ह है, 3 को मतलब घेरा है उसमें, तो 3 ए को बढ़ा के लिखेंगे, पावर 4 कर देंगे, फिर प्लस था यहाँ पे इसलिए, और फिर यहाँ पे 2 आ गया। आज देखिए यहाँ पे 4, 1 2 3 4 घेरा है, तो 4 घेरा है तो ए को बढ़ा के 5 हम कर देंगे पावर उसका। देखिए 6 का क्यूब 216 और प्लस 3 पर पावर 4, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार कीजिए तो 3 3 9 9 10 10 10 81, मतलब 3 पर पावर 4 बराबर 81 हो जाएगा, प्लस 2 पर पावर 5, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कीजिए, 2 दूनी 4 16 16 32, 32। तो देखिए 6 1 7 2 9, अभी सबको जोड़ दीजिए, 6 1 7 2 9, 3 और 8 11 1 12 2 बाकी 1 2 1 3, 329 आना चाहिए इसका आंसर। देखिए 329, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में 329 है, ऑप्शन नंबर 2 में 329 है। तो चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 329 होगा। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो कि दिया गया है कि एक सौंदर्य प्रतियोगिता में 6 प्रतियोगी हैं, मतलब 6 वो आदमी हैं, 6 वो प्रतियोगी है या 6 आदमी कुछ भी बोल सकते हैं। तो मॉडल मॉडल ए से लंबा है, मॉडल ए से लंबा है, मतलब अगर कोई बड़ा है तो उसको ऊपर बैठाइए, और कोई छोटा है तो उसको नीचे बैठाइए। ये क्वेश्चन बनाने का यही सिंपल तरीका है। तो चलिए चलते हैं। किंतु मॉडल ई से छोटा है, किसके बारे में बोल रहा है? मॉडल ए से छोटा है, मॉडल ए से लंबा है, मॉडल क्यू जो है मॉडल ए से लंबा है, और किंतु ई से छोटा है, ई से छोटा कौन हो जाएगा? क्यू ई से छोटा हो जाएगा। अब आगे चलिए, आगे बोल रहा है कि मॉडल ई जितना लंबा नहीं है, मॉडल ई जितना लंबा नहीं है, मतलब मॉडल ई से छोटा, लेकिन कहां पर इससे बड़ा है कि इससे बड़ा है, ये नहीं दिया गया, तो इसको साइड में बैठाइए। क्यों लेकिन ई से नीचे है, ई से छोटा है एक्स। अब बोल रहा है कि लेकिन मॉडल आई से लंबा है, लेकिन आई को कहां बैठाया अभी नहीं पता चला, तो आई से लंबा है, तो आई इसका नीचे हो जाएगा, आई से ही लंबा हो जाएगा। अब बोल रहा है किंतु मॉडल क्यू से छोटा, मतलब क्यू से छोटा कौन है? आई, और एक्स या तो यहां हो जाएगा या तो यहां हो जाएगा। एक्स के बारे में
बताया नहीं गया, लेकिन ई से नीचे रहेगा, ई से नीचे रहेगा, या तो x यहाँ आ जाएगा या तो x यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ या यहाँ, ठीक है, ये दोनों जगह से कहीं भी आ जाएगा। और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा लंबा व्यक्ति कौन है, ये पूछ रहा है इसमें। तो सबसे ज्यादा देखिए x जो है ई से नीचे ही होगा, ई से छोटा ही है, तो ई सबसे लंबा ई है, सबसे लंबा ई है, तो ई ही हो जाएगा मॉडल ई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। मॉडल ई जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दिया गया है कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए कथन को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो बोल रहा है कि वह चिकित्सक जो ईमानदार होने के साथ साथ दयालु भी है। पूछ रहा है कि वह चिकित्सक कौन सा है जो कि ईमानदार होने के साथ साथ दयालु भी है। तो डायग्राम आप लोग को दिख रहा है, तो समझाने के लिए डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। यही डायग्राम है, और देखिए यहाँ पे एफ है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन स्क्रीन पे ऊपर, और यहाँ डी है, ई है यहाँ पे, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ ए है। अब देखिए ई बोल रहा है ई डॉक्टर है, और ई मतलब ई कौन है, ई दयालु है, क्या दयालु है, ई होनेस्ट है, ई होनेस्ट है। अब बोल रहा है कि वह चिकित्सक मतलब डॉक्टर, वह चिकित्सक मतलब यही घेरा के देखेंगे सिर्फ, वह चिकित्सक कौन है जो ईमानदार होने के साथ साथ दयालु भी है। मतलब ईमानदार होनेस्ट, ईमानदार होने के साथ मतलब इतना यहाँ आएगा, ईमानदार होने के साथ साथ दयालु भी है। तो दयालु देखिए ई है, देखिए ई वाला तीनों में आ गया, ई मतलब डी, जो डी है किस ऑप्शन में है, डी दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में। तो आशा करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है डी, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 होगा आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि स्क्रीन के ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा। दिया गया है कि क्यू यू उसी तरह से लिखा गया है, पूरा आप लोग को वहां पे दिख रहा होगा, पूरा लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो क्यू यू उसी तरह दिया गया है, पी आर और टी भी। देखिए जो क्यू जो लिखा है, देखिए ए बी सी डी जो लिखिएगा आप, तो देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू इसी तरह लिखा है, इस तरह लिखेंगे। देखिए क्यू यहाँ से क्यू का कोड कैसे लिया है, क्यू का कोड लिया गया है कि दोनों साइड वाले ले लिया। देखिए यहाँ पे क्यू बीच वाले लिया, उसके बाद पी और आर दोनों साइड वाले ले लिया यहाँ पे। उसी तरह देखिए यू को देखिए यहाँ पे यू जो है बीच वाला ले लिया और दोनों साइड वाले ले लिया, टी और यू देखिए यहाँ पे है, टी और भी यहाँ पे है। तो उसी तरह से ले लिया गया है, मतलब ये जो लिया गया है उसके दोनों बगल वाला, मतलब बायां और दायां दोनों बगल वाला ले लिया गया, वही लिख दिया गया यहाँ पे। तो उसी तरह देखिए लिया गया है कि AN यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ANSWER, ठीक है। तो ANS, तो ए को देखिए जेड, ए के पहले कुछ नहीं है, तो अगर हम ABCD से लिखेंगे जेड तक लिख देंगे, फिर हम ABCD से शुरू करेंगे लिखने के लिए, तो ए से पहले क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो जेड ए फिर बी उसी तरह आएगा। तो देखिए जेड बी, तो ये बीच वाला है और दोनों बायां और दायां वाला उठा लेंगे, तो जेड और बी देखिए शुरुआत में देख लीजिए कहाँ पे है जेड और बी। ऑप्शन नंबर 1 में जेड और बी है, तो वही मार के निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम भी बचाना है हमको। वहाँ एक थोड़े नहीं पूछता है कि आप कैसे बनाए हैं, वही नहीं पूछता है,
तो इसमें टाइम बचाना, देखिए जेड और बी ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, जो कि आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है जेड और बी, एक ही में दिया गया, इसलिए आप आगे चेक नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही में दिया गया है, तो आप चेक करने से अपना टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ टाइम भी बचाना है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि दिया गया है कि दिए गए वर्ग विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो अंतिम आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। दिया गया है कि आकृति है, और देखिए यहाँ पे स्टार बनाया है, गोल करके लिख देते हैं, उतना नहीं बन पाएगा। 9 4 और यहाँ पे दिया गया है 3 और 6, ठीक है, 3 और 6। उसी तरह दिया गया इसमें, आप लोग को समझाने के लिए डायग्राम बना रहे हैं, नहीं तो इस सब क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत नहीं बनाने का अथी नहीं पड़ता है। 5 और 6 उसी तरह दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, देखिए 6 और 8, और यहाँ पे दिया गया 8 और यहाँ पे 8। तो देखिए ये कैसे लिखा है, पहले इसको देखिए, इसको देखिएगा तो 9 और गुना 4 मतलब 9 चौक 36, देखिए यहाँ पे 36 दिया है, 3 और 6 36 हो गया। उसी तरह इसमें देखिए 8 और 7, 8 गुना 7 8 7 56, देखिए यहाँ पे 5 और 6 56 हो गया। आप लोग को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, वहीं से आप लोग देखिए 8 और 7 तो 8 7 56, यहाँ पे 5 6 56 हो गया। तो उसी तरह 8 और 6 8 6 48, तो 48 अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो 8 के स्थान पे 4 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो जो कि 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, क्या दिया गया चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो कि वही क्वेश्चन है। दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या के चयन कीजिए जो अंतिम आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो फिगर आप लोग को दिख रहा है, इस तरह का फिगर है, और उसी तरह का फिगर है जो कि दिया गया 3 5 और 2, और यहाँ पे घेर करके 38 कर दिया गया है, यहाँ घेर करके 38 कर दिया गया। उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है, उसी तरह यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया 4 5 और 1, यहाँ घेर के लिख दिया गया 42। देखिए इसी तरह से अब चौथा फिगर बना, तीसरा नहीं बनाते हैं, ठीक है, तीसरा नहीं बनाते हैं, चौथा फिगर हम बना रहे हैं। 3 4 7 और यहाँ पे घेर करके 8 दे दिया है, चौथा फिगर ही है, तीसरा फिगर नहीं बनाया। देखिए इसमें क्या किया है, जो कि 38 यहाँ पे ले आया। देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34 और 2 का स्क्वायर 4, 34 4 38, यहाँ हो गया 38। उसी तरह इसमें स्क्वायर करके सबको जोड़ दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 16 41 और 1 का स्क्वायर 1, 41 1 42। तो उसी तरह देखिए इसमें 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 7 का स्क्वायर 49, 25 और 49 74 है ऑप्शन में, हाँ 74 है, 74 ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया 74। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया, क्या दिया गया क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये दिया गया यदि ब्लैक को ग्रीन कहा जाए, ग्रीन को येलो कहा जाए, येलो को ब्लू कहा जाए, ब्लू को रेड कहा जाए, तो गोल्ड के रंग को क्या कहा जाएगा। मतलब गोल्ड का रंग देखिए हल्का सा येलो कलर का होता है, तो येलो कलर का होता है हल्का सा, तो येलो को क्या कहा गया ये देखिए। तो ब्लैक को ग्रीन कहा जाए, ग्रीन को येलो कहा जाए, येलो को ब्लू कहा जाए, तो ब्लू ही इसका राइट आंसर होगा। ब्लू मतलब येलो को ब्लू कहा जाए तो गोल्ड का कलर ब्लू हो जाएगा। तो ब्लू देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ब्लू, जो कि क्वेश्चन नंबर
13, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ब्लू। अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि सी जे, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एफ एम, फिर यहाँ पे वाट, एल एस, उसी तरह फिर ओ भी, ठीक है। तो देखिए सी देखिए 3 नंबर पे आता है एबीसीडी में, एफ आता है 6 नंबर पे, पहला लेटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं। यहाँ पे देखिए एल आता है 12 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे। तो ये 3 6 और 3 9, 3 12, 3 15, मतलब 9 नंबर पे कौन सा आता है, कौन सा लेटर? तो 9 नंबर पे आ जाएगा आई, 9 नंबर पे आई आ जाएगा। तो देखिए आई आ जाएगा। उसके बाद दूसरा में देखिए, तो आई देखिए, आई इसमें भी देखिए आई एक ही ऑप्शन में दिया गया पहले, तो आई एक ही ऑप्शन में दिया गया, तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टाइम ही बचाना है हम लोग को। वहाँ एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे बनाए, तो ऑप्शन 1 में ही दिया गया है आई, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई और पी होगा, जो कि पी हमको बनाए नहीं, ऑप्शन से ही पता चल गया हमको कि पी आएगा है वहां पे, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वही क्वेश्चन है। दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो दिया गया है कि 13, 14, 18, 20, 23 वाट और 28 और 32, यही क्वेश्चन दिया गया है। देखिए गौर से देखिए, इसमें क्या किया गया, 13 और 5, 18 प्लस 5 किया गया, 18 और 5 प्लस 5 किया गया, फिर 23 और 5, 28 प्लस 5 किया गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे 14 और 6, 20 प्लस 6 किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कितना करेंगे, अगर हम प्लस 6 ही करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 और 6 26, यहाँ 26 हो जाएगा, और 26 और 6 32, मतलब प्लस 6, तो देखिए यहाँ पे 26 ही आएगा, क्योंकि प्लस 6 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो 14 6 20, 20 6 26 और 26 6 32, मतलब यहाँ पे 26 ही आएगा, जो कि 26 ही राइट आंसर होगा। 26 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 26 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 26, जो कि क्वेश्चन नंबर अंतिम है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया 26 ऑप्शन नंबर 3 में। और एलपी का जो रीजनिंग का जो सीरीज चल रहा था आप लोग का, उसमें आप लोग का टॉप 15 क्वेश्चन का जो चल रहा था, उसमें क्लास 8 ये है, और इसमें भी आपका 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे दिए हैं। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, हम जरूर बनाएंगे, टाइम मिलेगा तो। और चलिए, तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगला वीडियो में।